थैंक यू एवरीवन। मेरी बिलो मिल गई है। बट आज एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप डॉग को बाई करें, आप कभी भी हस्की ब्रीड को कभी भी बाय करने की कोशिश मत करिएगा। ये देखने में बहुत प्यारे होते हैं और बहुत क्यूट होते हैं। लवली ब्रीड है। मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रही, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे जैसे पेट लवर्स को शायद अच्छे से समझ आएगा। हस्की एक ऐसी ब्रीड है जो कि भेड़िए से रिलेटेड है। इनका है काम भागना, और जो डॉग लेता है ना, उसका एक यही काम होता है कि वो मतलब अलोन है या फिर डिप्रेशन में है या फिर वो पेट लवर है। और हम लोग बहुत जल्दी मतलब जो पेट लवर्स होते हैं ना, अपने पेट से अटैच हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने हस्की खरीद लिया, उसकी भागने की हैबिट है, वो भागेगा, और वो प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाती है बिकॉज वो हमारे लिए हमारे बच्चे जैसा है। जैसे अभी कल से मेरी डॉगी गुम हो रखी थी। कल मैं 3 बजे से उसको ढूंढना शुरू किया, रात को 12 बजे तक हम पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। आज सुबह से फिर लग गए थे उसको ढूंढने के लिए, और हमारे घर में अभी शाम तक खाना नहीं बना था। मतलब हमने 3 टाइम का अभी तक खाना भी नहीं खाया है। तो मगर वो ब्रीड ऐसी है कि वो भागेगी। तो जब आप भी डॉग बाय करें ना, तो ये ध्यान रखें कि ये ब्रीड इंडिया के लिए नहीं है। हम ले लेते हैं ये सोच के कि बहुत क्यूट है, ब्लू आइज़ है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बट प्लीज़ कभी भी हस्की खरीदने की तरफ मत जाइए। अगर आप डॉग लेना ही चाहते हैं तो आप कोई ऐसी ब्रीड लीजिए जैसे जर्मन शेफर है, क्योंकि मैंने जर्मन शेफर भी पाल रखा है। मैंने मतलब जो पाकिस्तानी बुली है वो भी पाल रखा है। तो मैं इनमें बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। कभी भी आप डॉग बाय करें, हस्की ब्रीड बाय मत कीजिए। देखने में सुंदर है, क्यूट है, बट प्लीज़ इस पे कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम लोग जो डॉग रखते हैं ना, वो अपने डॉग को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और क्योंकि अब कल से हमारा डॉगी गुम हो रखा था, तो मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरी बेटी को बुखार था, वो रोए जा रही थी, हम रोए जा रहे थे। सारे घर वाले ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं क्या हो रखा है, और हो भी रखा था बिकॉज वो अब फैमिली का हिस्सा है, वो मेरी बेटी जैसी है। तो अब उस ब्रीड का काम क्या है कि वो जहाँ की है, अलास्का की, वहाँ पे काम है स्लेजेस को खींचना। मतलब स्नो में स्लेजेस को खींचना। और हम लोग अपने मतलब क्यूट देख के, ब्लू आइज को देख के हम उसको खरीद लाते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये यहाँ के लिए नहीं है, बिकॉज इसका काम ही है भागना। और हम उससे प्यार कर लेते हैं। अब उसमें उस बेचारे डॉगी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका जेनेटिक इस तरीके से है, वो हेरिडिटरी है उसके अंदर, वो भागेगा। तो प्लीज़ जो जहाँ का ब्रीड है ना, उसको वहीं का रहने दें, उसको मिक्सअप ना करें। बिकॉज हम लोग ले आते हैं, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है और वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डॉग खरीदने की तरफ जा रहा है तो वो जर्मन शेफर खरीदे। इससे बेटर है, मैं तो ये कहूँगी कि आप गली का कोई पप्पी उठा के पाल लें तो वो भी बेस्ट होगा, बिकॉज वो आपके घर में किसी को घुसने नहीं देगा। और ये डॉगी है कि हमें इसका पहरा देना पड़ता है। एक डॉगी हम रखते हैं कि वो हमारे घर का पहरा दे, यहाँ पे उल्टा है। हमें इसका पहरा देना पड़ता है कि ये भाग ना जाए। ठीक है। और जो पेट लवर्स है शायद वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी। और जब ये भाग जाती है ना, तो मैं वो दर्द, वो पेन मैं बता नहीं सकती। हम रात रात भर बैठ के मतलब सोच रहे थे कि अगला प्लान हम क्या करें। पूरी रात चिंता थी कि उसने खाना खाया है, नहीं खाया है, कहीं वो ऐसे लोगों के हाथ में ना चली गई हो जो उसका कुछ गलत ना करे या फिर उसको बेच ना दें। और बहुत सारे विचार दिन में आ जाते हैं। तो प्लीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो पहले तो दिल से धन्यवाद जिसने मेरे को मेरे डॉगी को ढूंढ के दिया, जतिन ठांडा। रियली थैंक यू दिल से। बट ये मैसेज आप ज़रूर कन्वे कीजिएगा जो भी फ्यूचर में डॉग खरीदने जाते हैं, कि आप गली का डॉगी पाल लो, इंडिया की कोई ब्रीड पाल लो, कोई भी डॉग पाल लो, मगर प्लीज़ हस्की खरीदने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। या फिर आपका घर इतना बड़ा है कि वो घर में ही मतलब घूम घूम के रेस वगैरह करके वो थक जाए। अब क्योंकि मैं यहाँ रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मेरे घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक लॉबी है और छत है आगे पीछे, तो वो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाती, तो वो थकती ही नहीं।
और सर्दियों में तो स्पेशली चाहे मैं उसको 10 किलोमीटर भगा लूँ वो नहीं थकेगी। ठीक है, सो आई एम रियली हैप्पी कि मेरा डॉग वापस आ गया। बट प्लीज़ आपके साथ ये ना हो, बस यही एक मंशा है मेरी कि आप फ्यूचर में जो भी पेट लवर्स हैं उनके साथ मेरे वाला दर्द उनको ना सहन करना पड़े, बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लगे कि कोई फ्यूचर में डॉग खरीद रहा है तो उसको प्लीज़ ये मैसेज कन्वे कीजिएगा ताकि उसको जेन्युइनली एक रिव्यू मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।